बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम इस बचे हुए कपड़े के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बच्ची के लिए तैयार करेंगे फ़्रॉक का। सबसे पहले मैंने ये 4 पीस जो कपड़ा बचा हुआ है इसको मैंने लिया है इस तरह से और इसको मैं नीचे से कट कर दूँगी। छोटी बच्ची के लिए ट्राउज़र शेप में इसको कट करके मैं रेडी करूँगी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कैंची की मदद से कट कर दूँगी और इसकी जो शेप है वो मैंने शलवार की तरह कट कर ली है। बाकी जो फैब्रिक हमारे पास बच गया है उसकी शेप कुछ इस तरह से है। ये 2 लंबी पट्टियाँ और इस तरह से ये छोटा सा चौड़ा फैब्रिक है। अब जो येलो कलर का फैब्रिक है मैं उसको लहदा से कट कर दूंगी क्योंकि ये डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है, इसको मैं सेपरेट कर लूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। और वो जो सिंपल डॉटेड वाला कपड़ा है उसको मैं लहदा से इस तरह से रख के डबल फोल्ड करके और फिर दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से इसके किनारे को थोड़ा सा फ़ोल्ड करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करके इसको मैं इसी शेप में कट कर दूँगी। इसको ऊपर से इस तरह से कट करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से रेडी हुई है। नीचे से मैं 2 इंच फैब्रिक ज़रा कट कर दूँगी क्योंकि मुझे छोटी बच्ची का स्टिच करना है तो वो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो ये येलो कलर की लंबी पट्टियाँ थी इसमें से ये डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा मैं कट कर दूँगी। दोनों पट्टियों से इस कपड़े को मैं इस तरह से निकाल दूँगी। इससे ये होगा कि हमने जो डिज़ाइन की है वो एक खिचड़ी सी नहीं पकेगी और हमारा जो डिज़ाइन है उसकी शेप और कलर कंट्रास्ट जो है वो एक अच्छे तरीके से तैयार होगा। क्योंकि बचे हुए फैब्रिक यही होते हैं, किसी का प्रिंट ऊपर आ रहा होता है या नीचे आ रहा होता है, तो ये अब हमने उस हिसाब से कट कर दिया है। पट्टियों को मैं झालर बनाकर नीचे रेडी करूँगी। अब जो हमने येलो कलर का फैब्रिक जो कट किया था उसको मैंने पाइपिंग की सूरत में 2-2 इंच जो हैं वो लंबी पट्टियाँ तैयार करनी है। इस वाले फैब्रिक को इस तरह से कट कर दूँगी। पाइपिंग के लिए मैंने ये एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है उसी फैब्रिक में से कट करके। अब जो मैंने ये डिज़ाइनिंग की कटिंग की थी उसके साथ साथ इसकी मैं इस तरह से पाइपिंग कर दूँगी। और इनके ऊपर एक-एक सिलाई लगाती जाऊँगी। जब तक मैं ये सिलाइयाँ लगाती हूँ, नए आने वालों से गुज़ारिश है कि वो जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार आप सब ज़रूर फरमाइएगा। जो मैंने ये पट्टियाँ लगाई थी इनको दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं एक-एक सिलाई और लगाऊँगी। वीडियो से मुतल्लिक़ आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोनों पीसेस को इस तरह से मैंने पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया है। अब जो हमारे पास फैब्रिक बच चुका था उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके दोबारा कट करूँगी। ये जो फैब्रिक बच चुका है इसकी फ़िनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके मैं अब इसमें से 2 पट्टियाँ जो हैं उनको रेडी करूँगी। इस तरह से फ़ोल्ड करके इनके ऊपर एक-एक सिलाई लगाती जाऊँगी। दोनों पट्टियों को इस तरह से रेडी करने के बाद अब मैं पिन की मदद से इनको सीधा कर लूँगी। इनको सीधा करने के बाद इस तरह से ये जो मैंने फैब्रिक तैयार किया था पाइपिंग के साथ इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ये इस तरह से मैंने इलास्टिक का एक पीस लिया है, इसको छोटे पीस में इस तरह से कट करके अब पिन की मदद से मैंने जो ये इलास्टिक को कट किया है इसके अंदर ये जो मैंने पट्टियाँ तैयार की थी इसके अंदर इस तरह से डाल दूँगी। और ये इलास्टिक जो है इसके अंदर से एक साइड से डाल के दूसरी तरफ से मैं इस तरह से निकाल लूँगी। अच्छी फिनिशिंग के लिए इस तरह से दोनों तरफ में इलास्टिक को निकाल के कपड़े के साथ थोड़ी सी एक-एक सिलाई लगा दूँगी ताकि जब हम इसको डिज़ाइनिंग के साथ इस तरह से अटैच करें तो ये इधर-उधर ना हो और हमारी जो फिनिशिंग है वो और भी खूबसूरत आए। पट्टियों को इस तरह से इलास्टिक डाल के मैं रेडी कर लूँगी। जो हमने ये पाइपिंग बनाकर कपड़ा तैयार किया था बिल्कुल इसी तरह इसको रख कर इन पट्टियों को
प्लास्टिक वाली पट्टियों को इस तरह से रखकर इनके ऊपर एक एक सिलाई लगा दूँगी। फ्रॉक के एक हिस्से को इस तरह से मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब दूसरे हिस्से को इसके ऊपर रखकर इसी तरह मैं ये सिलाई लगा दूँगी। बचे हुए कपड़े के साथ ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार होगा, जो कि गर्मियों में बच्चियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें बच्चियों को गर्मी भी ज़रा कम लगती है। ऐसी डिज़ाइनिंग में बच्चियाँ जो हैं वो कम्फर्ट रहती हैं। अब जो मैंने लंबी पट्टियाँ इस तरह से फैब्रिक की कट की थी, इसके दोनों पीसेस को आपस में इस तरह से सिलाई लगाकर स्टिच कर दूंगी और इसको मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पर इस तरह से चुन्नट डालकर रेडी कर दूंगी। फ्रॉक की दोनों साइड मैं इसी तरह से तैयार करूंगी। पहले मैं फ्रंट साइड पर इस तरह से चुन्नट डालूंगी और फिर इसी तरह मैं बैक साइड पर चुन्नट डालती जाऊंगी। अब जो मैंने ये नीचे झालर बनाकर रेडी किया है, इसको इस तरह से एक एक सिलाई लगाकर फोल्ड करती जाऊंगी। नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से दोनों तरफ में इस तरह ऊपर डिज़ाइनिंग से लेकर नीचे तक इस सिलाई को लेकर जाऊंगी और इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी। बच्ची के लिए जो हमने खूबसूरत फ़्रॉक रेडी किया है, इसकी सिलाई लगाने के बाद अब मैं बच्ची का जो ट्राउज़र है उसको रेडी करूंगी और फिर मैं आपको ट्राउज़र और इस शर्ट की फ़ाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। ट्राउज़र के लिए सबसे पहले इस तरह से मैं इसको दोनों हिस्सों को आपस में जॉइंट करते हुए इनके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। हिस्सों को इस तरह से सिलाई लगाने के बाद रेडी करके मैं इसके आसन की सिलाई लगाऊंगी ट्राउज़र के। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखकर आसन की ये जो सिलाई है इसको लगा दूंगी। आसन की ये सिलाई लगाने के बाद मैं इसके ऊपर नेफे को स्टिच करूंगी इलास्टिक डालने के लिए। नेफे को इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। खांचे को थोड़ा सा इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ में। अब इस तरह से मैं ट्राउज़र की ये जो फ़ाइनल सिलाई है वो लगाऊंगी। ट्राउज़र की ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की और ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बनकर तैयार हुआ है। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ हम इस ड्रेस को तैयार करेंगे। माशाल्लाह से हमारी फ़ाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह से रेडी हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।